हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में। अगली क्लास में हम पढ़े थे पोसेसिव एडजेक्टिव के बारे में, ठीक है। तो इस अध्याय में हम बात करने वाले हैं पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस कार्यक्रम को, इस माहौल को आगे बढ़ाते हुए, इस महफिल को, ठीक है ना। चलिए, हम पढ़े थे क्या पोसेसिव एडजेक्टिव में माय का प्रयोग करते थे, आवर का प्रयोग, योर का प्रयोग, हर का, हिज का और इट्स का प्रयोग करते थे, ठीक है ना। इसका प्रयोग पढ़े थे, इसको क्या पोसेसिव एडजेक्टिव कहते थे। जैसे यहाँ पर देगा दिस इज माय बुक, ठीक। तो ये बुक जो दिया हुआ दिस इज माय बुक, तो यहाँ पर माय क्या हो गया, पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया जी, पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया था। और बुक ये नाउन हो गया। पढ़े थे कि जब पोसेसिव एडजेक्टिव लिखाता है तो क्या होता है, उसके जस्ट बाद नाउन आता है। उसके जस्ट बाद क्या आता है, नाउन आता है। यानी पोसेसिव एडजेक्टिव के जस्ट बाद क्या आता है, नाउन आता है। देखिए पोसेसिव एडजेक्टिव ये माय हुआ, इसके जस्ट बाद नाउन आया ना, आया कि ना आया। लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में। पोसेसिव प्रोनाउन की, तो पोसेसिव प्रोनाउन की अगर बात किया जाए, माय का पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन होता है। आवर का पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, आवर्स होता है, ठीक। योर का पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, योर्स होता है। हर का पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, हर्स होता है। हिज का क्या होता है, हिज ही हो जाता है। और उसके बाद इसका इट्स का कुछ नहीं होता, यहाँ पर देयर्स हो जाता है, ठीक। ये हो गया पोसेसिव प्रोनाउन आपका, ठीक। अब देखिए पोसेसिव प्रोनाउन को क्या है कि जो नाउन से कोई मतलब नहीं है, पोसेसिव प्रोनाउन को नाउन से कोई मतलब नहीं है। अब मतलब कैसे नहीं है उसको देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे जरा एक एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पर तो एडजेक्टिव के, पोसेसिव एडजेक्टिव को नाउन से मतलब था, एडजेक्टिव के जस्ट बाद क्या आया था, नाउन आया था कि नहीं आया था। लेकिन इसमें ऐसा बात नहीं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज माइन बुक, अब यहाँ पर ये पोसेसिव प्रोनाउन है। ये क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है कि नहीं। पोसेसिव प्रोनाउन के बाद ये नाउन दे दिया यहाँ पे, जो कि सरासर गलत है। लिखना क्या है, गलत है। इसको ऐसे लिखा नहीं जाता है, ठीक है ना, ये चीज गलत है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे देखिएगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पर दिस इज माइन बुक दिया हुआ है, इसको ऐसे लिख सकते हैं दिस, लिखा है ना। अब दिस के जस्ट बाद नाउन देंगे, क्या देंगे जी, नाउन देंगे। क्या देंगे, नाउन देंगे। दिस बुक इज, दिस बुक इज माइन, ठीक है ना। जब भी पोसेसिव प्रोनाउन पढ़ता है तो लास्ट में पढ़ता है। कहाँ पढ़ता है जी, लास्ट में पढ़ता है, ठीक है ना जी। और नाउन से हट कर आता है, नाउन से जुड़ा। इसका नाउन से कोई लेना देना नहीं है। नाउन रहे या ना रहे इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन पोसेसिव एडजेक्टिव को नाउन से मतलब है। जब भी पोसेसिव एडजेक्टिव आएगा तो क्या है, अपने साथ नाउन को आगे लेते हुए आएगा। लेकिन इसके साथ ऐसा कोई बात नहीं, इसके साथ आगे नाउन नहीं आता है, ठीक है ना जी। चलिए समझ गए इस बात को। अब देखिए, अब समझते क्या है, पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत कौन कौन सा सब्जेक्ट, कौन कौन सा प्रोनाउन आते हैं। पोसेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। देखिए पर्सनल प्रोनाउन की अगर बात किया जाए तो इसका होता है आई। क्या होता है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे होता है ना। और एडजेक्टिव में हो जाता है माय, आवर, सब तो पढ़े हैं हम क्लास में, ठीक है ना। माय, आवर, हिज, हर, देयर, इट्स। और पोसेसिव प्रोनाउन होता है माइन, आवर, योर्स, हिज, हर, हर्स, देयर्स और इट्स का कुछ भी नहीं होता। देखिए पर्सनल प्रोनाउन में आई दिया हुआ है, आई का जो पोसेसिव एडजेक्टिव बनाते हैं जब, तो माय होता है। दिस, जैसे आई है, यहाँ आई का जो पोसेसिव बनाए थे, पोसेसिव एडजेक्टिव, आई का पोसेसिव एडजेक्टिव। देखिए आई का पोसेसिव एडजेक्टिव बनाए थे, यहाँ पर माय आया ना। देखिए यहाँ पर ध्यान से, आई का क्या बना, यहाँ पे माय आया, ठीक है। तो वही माय यहाँ पर आया ना। अब देखिए जब इसका आई का जब, ठीक है, आई का जब पोसेसिव प्रोनाउन बनाते हैं तो माइन आता है। क्या आता है, माइन आता है। क्या आता है जी, माइन आता है, ठीक है ना। आई का क्या बनता है, माइन बनता है। वी का होता है आवर, पोसेसिव एडजेक्टिव आवर। फिर वी का पोसेसिव प्रोनाउन होता है आवर्स, ठीक। और यू का जो है पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, योर। यू का पोसेसिव प्रोनाउन योर्स हो जाता है, ठीक। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे ही का जो है पोसेसिव एडजेक्टिव जो है हिज आ गया। और पोसेसिव प्रोनाउन भी क्या इसका आता है, हिज ही आता है। समझे बात को। चलिए सी का अगर देखा जाए, सी का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या आता है आपका, हर आता है। और पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद प्रोनाउन भी, इसके प्रोनाउन का क्या आता है, हर्ष आ जाता है। और
पर्सनल प्रोनाउन में दे है, दे का यहाँ पर हो जाएगा एडजेक्टिव देयर, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर दे का क्या हो जाएगा, यहाँ पर देयर्स हो जाता है। लगभग इसमें सिर्फ इसमें छोड़कर तो देखिए दोनों इक्वल सब हुआ, ही का ही हो गया और सब में एस लग गया, इसमें माइंड लग गया, ठीक है ना। लेकिन इट का क्या होता है, सिर्फ पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। इट का क्या होता है, सिर्फ पोसेसिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है। लेकिन पोसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, पोसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। समझ गए इस बात को, कोई दिक्कत यहाँ तक जी, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आई का पोसेसिव एडजेक्टिव माय, माइन, माय होता है, उसके प्रोनाउन माइन होता है। इसको ऐसे याद कीजिएगा, आई, माय, माइन, वी, आवर, आवर्स, यू, योर, योर्स, ही, हिज, सी, हर, हर्स, दे, देयर, देयर्स, इट, इट्स, इसमें नहीं, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। इसको याद कर लीजिएगा। पूछेगा आपसे, बताइएगा आई का पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, आपको बोलना पड़ेगा माइन, ठीक है। इस तरह से याद कर लीजिएगा। चल नेक्स्ट दिया हुआ, आप देखिए ट्रांसलेशन देखते हुए जरा, यहाँ पर दिया हुआ है यह उसकी साड़ी, यह साड़ी उसकी है, तो दिस है ना, दिस। अब साड़ी का क्या होता है, साड़ी होता है, तो दिस साड़ी लिख दिए। अब ठीक है, क्या होता है, वाज, दिस साड़ी वाज। अब देखिए यहाँ पर देखिए नाउन आ गया, दिस के बाद क्या गया, नाउन आ गया। अगर जब आप जानते हैं जब दिस के बाद नाउन आता है तो समझ लीजिए इस चीज को पोसेसिव प्रोनाउन का ही सेंटेंस है, पोसेसिव प्रोनाउन का ही सेंटेंस है, ठीक है ना। दिस साड़ी वाज हर होगा ना, हर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो देखिए हर सी होता है, उसका या उसकी हर होता है, लेकिन इसका पर्सनल प्रोनाउन सी होता है। जब इसका पर्सनल प्रोनाउन, इसका जब पोसेसिव प्रोनाउन बनाते हैं सी का पोसेसिव प्रोनाउन, देखिए हर्ष होता है, क्या होता है, हर्ष होता है। तो दिस साड़ी वाज हर्ष होता है ना। चलिए उसके बाद यहाँ पर दिया है वह उसका कुत्ता है, वह का क्या होता है कि डैट हो गया, डैट। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे वह के बाद कोई यहाँ पर नाउन नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो नाउन हमको लिखने की जरूरत नहीं है, दिया रहेगा तभी लिखेंगे। तो डैट हो गया, डैट के बाद क्या होगा, इसका इज हो जाएगा, डैट इज, इसके अनुसार से डैट इज। अब उसका क्या होता है, हिज, उसका क्या होता है, हिज होता है, हिज लिख दिए। क्योंकि यहाँ पर जब सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, कोई नाउन नहीं दिया है, इसका मतलब क्या है, ये पोसेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत नहीं है। क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत नहीं है, पोसेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत है। क्योंकि देखिए यहाँ पर उसके के बाद, उसका के बाद कुत्ता दिया है, यानी पोसेसिव प्रोनाउन उसका हिज होता है, हिज के बाद क्या दिया, डॉग दिया। पोसेसिव प्रोनाउन के बाद दिया है पोसेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है ये। पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या दिया है, आपका नाउन दिया है, दैट इज हिज डॉग हो जाएगा, दैट इज हिज डॉग। देखिए यहाँ पर ये आपका नाउन हो गया, ये पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया, पोसेसिव एडजेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए ये कुत्ते उसके हैं, देखिए यहाँ पर ये के बाद कुत्ते दिया हुआ है, तो क्या होगा, दीज डॉग्स हो जाएगा। और उसके है, उसके क्या होता है, हिज, हिज होता है, हिज का हिज, हिज, हिज तेरो फॉर्म में हिज होता है। दीज डॉग्स, सॉरी आर न देना जी, हे देना आपने लगाइएगा इसमें, दीज डॉग्स आर हिज, समझ गए। चल उसके बाद दिया ये गाय मेरी होगी, ये गाय मेरी होगी, ये दिया हुआ यहाँ पे, ये क्या होता है, दीज। गाय का क्या होता है, काउज, दीज काउज हो गया। मेरी होगी, तो मेरी दिस काउज, होगी का क्या होता है, विल बी, क्या होता है, विल बी, ठीक होगा जी। दिस काउज विल बी, मेरे का क्या होगा, माई, दिस काउज विल बी माई, समझे यहाँ तक। चल यहाँ तक हम लोग समझ गए। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, यहाँ माई कैसे हुआ, समझ में आया जी। यहाँ पर देखिए क्योंकि नाउन जो है इसके साथ लगा हुआ है, यहाँ पोसेसिव प्रोनाउन है, पोसेसिव प्रोनाउन जब भी होता है लास्ट में लिखाता है, ध्यान रखिएगा इस बात को हमेशा। वह कलम तुम्हारी है, वह कलम, वह का क्या होता है जी, डैट, डैट लिख दिए यहाँ पे। कलम का क्या होता है, पेन, डैट पेन। उसके बाद इज, यहाँ पोसेसिव प्रोनाउन आ गया तो योर्स हो जाएगा, डैट पेन इज योर्स। जस्ट यहाँ पर जो सब्जेक्ट दे रहा था, सब्जेक्ट के बाद जस्ट नाउन अगर आ जाता है तो समझिए पोसेसिव प्रोनाउन ही होगा, ठीक है ना। यहाँ पर इसके बाद जस्ट नाउन नहीं आया, इसका मतलब है पोसेसिव एडजेक्टिव होगा। सो इसको समझने में कोई दिक्कत, पोसेसिव प्रोनाउन को बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं ना। चलिए तो पोसेसिव प्रोनाउन आपका खत्म हुआ, ठीक है ना। तो
इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।